हाँ मैं बता रहा था कि जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, आप एटलीस्ट 2-3 दिन क्लास में जब आओगे तब आपको चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि पहले दिन सारी चीज़ क्लियर नहीं हो सकती, कुछ आपको डाउट में होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अभी हम कल अपने क्वेश्चन लिखा था, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ वापस कि एक एसिडिक एसिड था या एसिड एल्डिहाइड था बेटा? अरे सेमी मोलर वाले क्वेश्चन में एसिड एल्डिहाइड था या एसिडिक एसिड था या ऑक्सैलिक एसिड था? ऑक्सैलिक एसिड था। चलो ठीक है, देखो अगर ऑक्सैलिक एसिड था तो फिर मैंने ये 60 गलत लिखा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम में कितना दिया था, वॉल्यूम कितना था? कल वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना था, आयतन कितना दिया हुआ था? 750 था, 400 था, कितना था? ठीक ठीक 400 ये, चलो ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा सुनना ढंग से। ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से 400 ml विलयन, ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से 400 ml विलयन बनाया जाता है, जिसकी सांद्रता या जो एक सेमी मोलर विलयन है। कौन सा विलयन है? सेमी मोलर विलयन है। तो जो ऑक्सैलिक अम्ल है, इनकी जो विलय है उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए कि ऑक्सैलिक अम्ल की कितनी मात्रा घोलें 400 ml में कि सेमी मोलर विलयन बने। सेमी मोलर का मतलब आपने पिछले साल ही पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोल पर लीटर। सेमी मोलर का मतलब है, सेमी का मतलब होता है आधा। तो जैसे हम होते हैं ना हेमिस्फीयर, अर्धगोला, है ना, तो वहाँ पे तो हेमी आता है। और जब अपने इसकी बात करते हैं इनमें जो नॉर्मल डिजिटल की जब बात होती है तो उसके इसमें हम सेमी यूज करते हैं। तो सेमी मोलर का मतलब है आधा, मोलर मतलब मोलरता। तो इसका मतलब हो गया इस विलयन की जो मोलरता है वो 1/2 m या 1/2 मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर ऐसा ही मात्रक होता है, या जो सिस्टम इंटरनेशनल के तहत जो यूनिट होती है मोलरता की, वो मोल प्रति लीटर होती है। तो सेमी मोलर विलयन है 1/2 m या 1/2 मोल प्रति लीटर, ध्यान रखना। अब जो m है, कैपिटल M, इसकी वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है। अब इसमें ऑक्सैलिक एसिड बोला है। आपको याद होगा जब हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बोला था तरीके से करेंगे, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है सेमी मोलर विलयन दिया है और आयतन दिया है, और कुछ नहीं दिया। आयतन कितना दिया है 400 ml, और सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता, वो कितनी दी है 1/2 मोल प्रति लीटर। अब हमें निकालना क्या है WB, मोलरता के फॉर्मूले से, और MB मोलर द्रव्यमान। देखो बेटा मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। और मोलर द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? MB से। तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, सबसे पहले बड़ी बात, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। ये होता ना ऑक्सैलिक एसिड का। लेकिन बेटा देखो आपको पता है, मैंने आपको क्रिस्टलीकृत जल के बारे में बताया था 11वीं क्लास में। क्रिस्टलीकृत जल क्या होता है? किसी भी यौगिक के 1 मोल के साथ, किसी भी यौगिक के 1 मोल के साथ जितने जल के अणु उपस्थित रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकृत जल। जल के 1 अणु के साथ जितने जल के अणु उपस्थित रहेंगे उन्हें बोला जाएगा क्रिस्टलीकृत जल। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो बेटा? वीडियो आ रही है, रिफ्रेश करो। वीडियो नहीं आ रही, वीडियो। हाँ तो वीडियो आएगी, रिफ्रेश करो। वीडियो चल रही है बेटा।
रिफ्रेश करो उसको आ जाएगी। तो H2C2O4 जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका फार्मूला, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है H2C2O4। लेकिन आपको एक बात यहाँ याद रखनी पड़ेगी बेटा कि जब हम किसी चीज से विलयन बनाते हैं और किसी चीज की ये प्रवृत्ति होती है, जैसे मान लो आप लोगों की प्रवृत्ति क्या है, आपको जब पढ़ाया जाए तभी आप पढ़ते हो, जब क्लास लगेगी तभी आप पढ़ोगे, चाहे वो क्लास कैसे भी लगे फिर आप तभी पढ़ोगे, या जब आपका टेस्ट लें तभी आप याद करने की कोशिश करते हो। कुछ बच्चों को छोड़ करके कुछ तो पढ़ते हैं हमेशा, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जब उनको याद करने के लिए बोला जाता है तभी वो करते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। वैसे ही ऑक्सैलिक अम्ल जो है इसकी प्रवृत्ति है कि जब इसको आप जल के संपर्क में लाओगे, जब इसको नमी के संपर्क में लाया जाएगा तो ये जल के अणुओं के साथ मिलकर के क्रिस्टलीकृत जल का निर्माण करेगा। और आपको पता होगा, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि H2C2O4 डॉट 2H2O, दो जल के अणु इसके साथ उपस्थित होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो मैं ये आपको एक गारंटी देता हूं एक बात की, कम से कम 40% बच्चे ऐसे हैं जो इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड दिया है, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, H2C2O4, डॉट में क्या लगाना पड़ेगा, 2H2O। समझ आ रही है ना बात, डॉट में क्या लगाना पड़ेगा, 2H2O। अब इसका मोलर मास जो होगा वो पहले वाले मोलर मास से अलग हो जाएगा। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो कई बच्चों को तो मोलर मास नहीं निकालना आता, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसमें देखो हाइड्रोजन है 2 × 1 प्लस 12 × 2 प्लस 16 × 4 प्लस एक जल का होता है 18, तो 2 का कितना होगा, 18 गुना 36, कितना है 2 + 24 + 64 + 36, ये हुआ 126 ग्राम। तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर द्रव्यमान कितना आया, 126 ग्राम। और आपके हिसाब से कितना आना था, 90 ग्राम, क्योंकि 36 हटा देते ना तो कितना था, 90 ग्राम, तो ये गलत हो जाता। तो 126 ग्राम है मोलर द्रव्यमान इसका ऑक्सैलिक अम्ल का। अब देखो हमें क्या निकालना है, WB यानी कि सॉल्यूट का भार। तो ढंग से सुनिएगा, हमें निकालना है सॉल्यूट का भार। तो मोलरता M बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू V किसमें, ml में, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। ठीक है, तो m का मान कितना दिया है, सेमी मोलर मतलब 1/2, WB हमें नहीं दिया, निकालना है इनटू 1000, MB कितना है 126 इनटू आयतन कितना दिया है 400 ml। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 4 5 2 10, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5WB बराबर आया 126। तो WB बराबर आया 126/5, 5 2 10, 2 6, 5 5 25, 1 0, 5 2 10, तो क्या आएगा 25.2 मतलब 25.2, या तो इसमें आगे आप सॉरी ये तो है, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, ग्राम, किलोग्राम आप लगा देना। ठीक है, तो विलय का भार कितना आया 25.2 ग्राम। ये क्वेश्चन ये वो है जो हम कल कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको उसको 3 भागों में करना पड़ेगा। सबसे पहला आप ये बोलोगे कि उसमें दिया क्या है, दूसरी बात हमारे दिमाग में फॉर्मूला चलता रहना चाहिए। फॉर्मूला जब दिमाग में चलेगा तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि इसमें जो दिया है उसके अलावा ऐसा क्या है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता था कि मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। अब जब मोलर द्रव्यमान भी आ गया, मोलरता है, आयतन है, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी आसानी से, WB की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से ये WB की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो बेटा, अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो बताओ, बोलो इसमें अगर कोई समस्या है आप लोगों को। नहीं, आगे चलें। तो ये हमने मोलरता से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन मोलरता से नहीं किए। तो आप एक क्वेश्चन लिखें, लिखो 15%। क्या कर रहे हो आप?
नोटबुक बेटा पास लेके बैठा करो। लिखो आगे चलना सर, स्क्रीनशॉट ले। क्या आगे चलना। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो क्या दो। बस आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखो 15% W बटा V 15% W बटा V एसिटिक अम्ल का 15% W बटा V एसिटिक अम्ल का 1.5 लीटर विलयन बनाया गया। एसिटिक अम्ल का 1.5 लीटर विलयन बनाया गया। 1.5 लीटर विलयन बनाया गया। एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपको अपने आप करना है घर से। W बटा V वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो लगाओगे तो एसिटिक अम्ल की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये मैं करवाऊंगा आपको जो अभी लिखा रहा हूं। लिखो 3.65 ग्राम 3.65 ग्राम HCl विलय की सहायता से 3.65 ग्राम HCl विलय की सहायता से 103.65 ग्राम 103.65 ग्राम विलयन बनाया गया। 103.65 ग्राम विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। लैफ और लता मंगेशकर है बेटा, मोलरता ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। चलो देखते हैं कितना आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया क्या है। हमें दिया है विलय का भार WB कितना 3.65 ग्राम। हमें दिया गया है टोटल विलयन का भार, वो है 103.65 ग्राम। और हमें निकालनी है क्या, मोलरता। ठीक है, अब हमारे दिमाग में इसको देखते हुए एक फॉर्मूला आया कि जब हम मोलरता निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इनटू यहाँ पे होता है WA विलायक का मास, इसमें होता है ग्राम में। तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। जो बच्चे नए हैं उन्हें आज दिक्कत हो रही होगी, मैं डैम श्योर हूँ। पहले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें और आगे से कोई भी क्लास बंक नहीं करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री क्लास आज होगी और कल आपकी क्लास होगी। 2 तारीख को संडे है, 3 को रक्षाबंधन है। 2 और 3 की फिक्स छुट्टी है, हो सकता है 4 की भी हो, लेकिन 2 और 3 की तो है। वो आपको बता दिया जाएगा, मैसेज के थ्रू बता देंगे आपको। कल आपकी एक तो हिंदी की क्लास है, उसके साथ एक या तो फिजिक्स की होगी या मैथ की होगी, और हो सकता है कि फिजिक्स मैथ दोनों की हो जाए। तो प्लीज बंक मत करें। और क्लास का टाइमिंग क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको मैसेज आ जाएगा जितने बच्चे आप ऐड हो। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास अब आपकी होगी 5 या 6 तारीख, और तब तक आपको ये जो मैंने इतने दिनों में जो 5 लेक्चर में जो भी हमने किया है उसके आपको नोट्स बनाने हैं।
नोट्स कैसे बनाने हैं याद होगा आपको, शुरू में जब मैंने नोट्स दिए थे कुछ बच्चों को जो जुनात में थे उनको, तो आप लोगों ने 11th नोटबुक के पीछे लिखे थे, उनको फेयर नोटबुक में लिखना है। और जो बच्चे नए हैं वो उन बच्चों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी नोट्स की, तो आपने वहाँ से देख करके नोट्स कॉपी करने हैं अपनी कॉपी के अंदर, जो मैंने आज तक जो पढ़ा दूंगा वो, ठीक है। और इसको लर्न भी करना है। आने वाले 5-10 दिन के बाद लगभग 10 अगस्त के आसपास या 12 अगस्त के आसपास आपका एक टेस्ट रखा जाएगा, वो टेस्ट भी लाइव होगा। लाइव कैसे होगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये सरप्राइज है। हैं? बायो की भी रखेंगे, बायो की 5 तारीख के बाद रखेंगे। तो m बराबर WB/MB × WA × 1000। तो देखो हमें क्या क्या है, WB है हमारे पास, MB हम निकाल सकते हैं, WA हमारे पास नहीं है। और कैसे निकालेंगे, WA तो है नहीं। देखो WA कैसे निकाल सकते हैं, सुनिएगा। विलियन बराबर, विलियन बराबर क्या होता है, विलियन, मैं बोलो नहीं एक बार बोल दिया बीच में वो कई मेरे से डिस्टर्ब होता है। विलियन प्लस विलाय, विलियन है हमारे पास 1.103.65, ये है 3.65 और विलाय को मान लेते हैं x, या विलाय का द्रव्यमान हम WA ले लेते हैं, हमें पता है। तो कितना आएगा, इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम बराबर आ गया क्या, W। कहने का मतलब हमें विलाय का द्रव्यमान मिल गया, विलियन का द्रव्यमान हमें चाहिए कि विलाय का है। और हमें एक चीज और निकालनी है, HCl का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, Mb बराबर हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो एग्रीगेट हो गया 36.5 ग्राम। ये मोलर द्रव्यमान आ गया किसका, HCl का। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग सारा डेटा है। m बराबर WB का मान कितना है बेटा, 3.65, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। MB ये है 36.5, WA है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। इसको जब आप 3.65 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36.5 आएगा, और ये भी 36.5 कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 1। अब 1 के आगे यहाँ तो स्मॉल m लिख दो, और या फिर क्या लिखो, मोल पर किलोग्राम। और कई बच्चे ऐसे हैं जब आंसर भेजते हैं ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 m मोल पर kg, तो वो भी ऐसे ही भेज रहे हैं। बेटा इन दोनों में से कोई एक लगाना है, जो आपकी इच्छा हो वो लगा दीजिए। एक ही लगाना है, दोनों नहीं लगाने। कल कुछ बच्चों ने आंसर भेजे थे मेरे को, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैंने न्यूमेरिकल करने को दिया था वो सॉल्व करके मुझे नहीं भेजा। कौन कौन से बच्चे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उनका नाम लिया जाएगा। तो अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, एक क्लास आप रेगुलरली अटेंड करें, आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन आलस भरा हुआ ना दिमाग के अंदर। अब हम एक छोटा सा ये इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फटाफट मैं साइड कर देता हूं, जल्दी लो। हो गया, देखो अब क्या है बेटा, इसको अलग अलग पार्ट में लिखना है, ऐसे लिखोगे फिर ऐसे, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे भेजोगे। राहुल दसावला ने आज एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा था, बहुत ही अच्छे प्रोसेस के साथ। करिश्मा ने भी कल भेजा था, संदीप ने भी किया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको आते हुए भी वो करके नहीं भेज रहे हैं, तो मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कल से लेना स्टार्ट कर दूंगा मैं जाना। आगे यस क्या हुआ बेटा, आंसर है, हाँ आंसर बोल रहे हो क्या, गुड, इसका मतलब किया था आपने, गुड। अब देखो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आता है बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, लेकिन आज हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। ये शुरू के अंदर नेट कनेक्शन चला गया था, पता नहीं क्या हुआ था, 4 मिनट वहां खराब हो गई। चलो छोटी सी बात कर लेते हैं, विलय का
नाउ द पिक्चर बिगिंस। अब होती है फिल्म स्टार्ट। अभी तक तो डेमो चल रहा था, चैप्टर तो स्टार्ट हुआ। अभी तक तो हमने पढ़ा होता 11th क्लास में था। किसका माइक बंद करो? अनम्यूट म्यूट कर दो बेटा सारे। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो तो था 11th क्लास से रिलेटेड। अभी है परफेक्ट 12th क्लास। ठीक है, विलेयता होती क्या है? विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता क्या है कि उसे हम ये बोलते हैं कि विलेयता है। पहली बात तो ये होता है कि विलेयता कम है या ज्यादा है, किस पर निर्भर करेगा। एक कंटेनर के अंदर आपने चीनी रखी है, एक तो ऐसा है जिसको सीधा ही पड़ी है चीनी 1 किलो, एक ऐसा है जिसके अंदर आपने उसको चीनी को डालकर चम्मच से हिला दिया, और एक ऐसा है जिसमें आपने चीनी को डाला है और उसको गर्म किया। तो ऑब्वियस सी बात है, कई बार आपने घर पे देखा होगा गिलास में मम्मी, हम ज़्यादा नाटक कर रहे होते हैं ना, तो मम्मी क्या करती है, एक गिलास के अंदर दूध लिया, उसमें चीनी डाली और चम्मच से हिला के लिट। तो उस टाइम पर आप देखना कि जब आप दूध पूरा पी लेते हो तो उसके अंदर लास्ट में कुछ अंश बच जाते हैं चीनी के। लेकिन वही दूध अगर गर्म किया हुआ हो, बाद में चाहे ठंडा कर लो, गर्म किया हुआ हो और उसको अगर आप पीते हो तो उसके बीच में, उसके बॉटम साइड में ग्लास के या कटोरी के, या कई लोग जग में पीते हैं, है ना, कई मेरे रामस्वरूप का टोपी के वो लगा ले, तो वो एक अलग बात है। तो इनके नीचे जो चीनी के कण बचे जाते हैं, वो कण क्यों बचे? गर्म में तो नहीं बचते, लेकिन ठंडे वाले में बच गए जिसको आप हिला रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलेयता है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कारक तो पड़ गए कुएं में। पहली बात है कि विलेयता निर्भर किस पर करती है? विलेयता निर्भर करती है कि विलेय की मात्रा क्या है। किसी निश्चित ताप व दाब पर, या सिंपल भाषा में बात करें, किसी विलायक में विलेय की निश्चित मात्रा के घुलने की क्षमता, निश्चित किसी विलायक में अच्छी डेफिनेशन इसमें लिख रहा हूं, किसी विलायक में विलेय की निश्चित मात्रा के घुलने की क्षमता विलेयता कहलाती है। किसी भी विलायक में विलेय की कितनी निश्चित मात्रा घुल सकती है, उसकी क्षमता क्या है घुलने की, वो उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। जैसे अगर आप वाटर के अंदर शुगर मिला दो और वाटर के अंदर अल्कोहल मिला दो, दोनों में से कौन जल्दी घुलेगा? अपने वाले अल्कोहल। लिक्विड है ना, आसानी से घुल जाएगा, है ना। हाँ, तो और वाटर के साथ अगर शुगर डालेंगे तो क्या है, वो सॉलिड अमाउंट में है, तो सॉलिड है, घुलने में टाइम लेगी। और अगर पानी के अंदर गैस मिलाना हो तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लासेस यहीं स्थगित की जाती है और आप सभी को आने वाले पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। रक्षाबंधन ढंग से मना लें, क्योंकि इस बार तो बहुत ज़रूरी है मनानी। पता नहीं है 2020 क्या क्या करके जाएगा, इसलिए एक वो सुरक्षा का धागा जरूर बंधवाएं। और हैं हाँ, ठहर जा तुम, चुप रह जा तुम। त्योहारों की बातें नहीं करेंगे, हम लाइव चल रहे हैं, ठीक है। चलो, thank you so much for joining us. Please stay tuned and stay healthy, stay safe, stay at home. Thank you so much for joining. और आगे की जो क्लासेस है उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी, तो प्लीज़ टाइम पर क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले। कुछ बच्चे 4 मिनट बाद में स्टार्ट करते हैं, वो ज्वाइन नहीं हो पाती है क्लास, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है उसमें। तो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन द क्लास बिफोर द गिवन टाइम। थैंक यू।